हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग गैसियस आयन M3+, Cr3+, V3+ एंड Ti3+, व्हिच वन ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर लेता हूँ बेटा कि यहाँ पर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन की बेटा यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन की बेटा हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और एक्वस सॉल्यूशन में आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड यहां पर होता है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूं आप लोगों के पास तो क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं यहां पर ध्यान से देखिएगा, वीक फील्ड लिगेंड हम लोगों के पास यहां पर होता है, ठीक है। और हम लोगों के पास यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बेटा यहां पर हम लोगों को यहां पर फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आप लोगों से, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि भाई साहब हम लिख रहे हैं यहाँ पर Mn3+ के बारे में यहाँ पर लिख रहा हूँ। Mn3+ के बारे में अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो किस तरीके से हो सकता है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। Mn3+ का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों के पास होगा AR18 3D4 यहाँ पर होगा। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ पर ये T2G और यहाँ पर ये किस में ब्रेक डाउन होगा बेटा, आप लोगों के पास Eg में ब्रेक डाउन होगा। तो T2G में आप लोगों के पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को फिल करने हैं। तो 4 कैसे होगा, 1 2 3 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया बेटा आप लोगों के पास Eg में, ठीक है। ठीक उसी तरीके से दूसरा अगर मैं आप लोगों के पास लिखता हूं, दूसरा है बेटा आप लोगों के पास Cr3+ की अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर कितना होगा, AR18 न्यूट्रल कंडीशन में 4s1 3d5 होता है, तो एक s वाला जाएगा तो +1 आ जाएगा और यहां से 2 निकलते हैं अपने पास तो यहाँ पर 3d3 बच जाएगा बेटा, ठीक है। 3d3 हम लोगों के पास बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं T2G की यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूं, ये यहाँ पर T2G होगा और ये यहाँ पर आप लोगों के पास Eg हो जाएगा, ठीक है। सो T2G में आप लोगों के पास 1 2 और 3, तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी T2G3 यहाँ पर ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं आप लोगों के पास V3+ की बात करूं तो AR18 है साइंस टीचर विनीता। तो यहाँ पर 4s2 3d3 आना चाहिए था बेटा, तो यहाँ पर अब 3d2 रहेगा। तो अगर आप इसको यहाँ पर करते हो आप लोग तो यहाँ पर Eg आ जाएगा, ये Eg आएगा और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, T2G यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो T2G में बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूँ आप लोगों के पास की फोर्थ है Ti3+ है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, AR18 साइंस टीचर, AR18 4s2 3d2 होगा, तो यहाँ से 3d1 आप लोगों के पास होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर ये Eg दिखाई देगा, यहाँ पर ये आप लोगों को T2G दिखाई देगा बेटा। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा, मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल आयन यहां पर आप लोगों के पास Cr3+ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने T2G3 यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आप लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।